हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके ज्ञान हब पर। आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूं, जो हर रोज़ आपकी वीडियो अपलोड होगी। 40 क्वेश्चन का सेट जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ये सेट में क्या है, ये सेट साइंस का है। किस किस चीज़ का? तो फिजिक्स है इसमें, आपका इसमें केमिस्ट्री है, आपका इसमें बायोलॉजी है। तीनों को मिला के आपका टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है। और आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आपका 40 क्वेश्चन हर रोज़ क्लियर करते चलेंगे। और इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बीके ज्ञान हब को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप 40 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर करिए कि हमने इतना क्वेश्चन कर पाया सही, और जो आपसे सही नहीं हो रहा है उसको आप याद कर लीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। कह रहा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? बताइए कि सिल्वर क्लोराइड जो है ना, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो इसका रंग श्वेत होता है, यानी कि सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता, इसको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर ले ताकि सारा क्वेश्चन दिख जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? बताइए कि जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो इसमें आपका H2 बनता है। कौन सा बनता है? H2। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? बताइए कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया है ना जो दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना है। कौन सा है? पेट्रोल का जलना। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी जो कंपोस्ट बनता है, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका उसमें छेपी है। कौन सा है? उसमें छेपी। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? बताइए कौन सा जो है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन नंबर आपका NO2 और O2 होता है। क्या होता है? NO2 और O2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, निम्न में से कौन सही है? देख के बताइए इसमें से कौन सी सही है। आपके यहाँ पे फार्मूला जो नजर आ रहा है, इस फार्मूला में आपका कौन सा फार्मूला सही है? तो Na2CO3 × 10H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन अभिक्रिया कौन है? अपघटन अभिक्रिया है 2KClO3 यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका कौन सा है अपघटन अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया, अभिक्रिया दी गई है, ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन है? बताइए जल्दी से, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए जहाँ Fe था वहाँ Al आ गया, जहाँ Al था वहाँ Fe आ गया, यानी कि विस्थापित हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण जो है ना, उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ऊपर वाला किस चीज़ का क्वेश्चन था? केमिस्ट्री का था। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। बताइए, उत्तल लेंस की क्षमता जो है ना 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर की होगी। कितना होगी? 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। बताइए कि वो कौन सा हो जाएगा? तो दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, तो ये दोनों का दोनों क्या होगा? अवतल होगा। दोनों का दोनों क्या होगा? अवतल होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश का अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, इसका कितने नंबर होते हैं, 2 होते हैं नियम, इसके 2 नियम, यानी कि 2 की नंबर किस में दिख रहा है, बी वाले में दिख रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है, सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जो उत्तल लेंस होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन m है वो किसके बराबर होता है, तो v/u के बराबर होता है, v/u, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, बताइए। सोलर जो कुकर है ना, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, बताइए। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस जो है इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, बताइए। कौन सा प्रतिबिंब होता है, तो बड़ा और वास्तविक होता है। कैसा होता है, बड़ा और वास्तविक, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गोलीय लेंस। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, किसके तरफ, बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, कौन सा दर्पण कहलाता है, बताइए। वो कौन सा दर्पण है जो बाहर की तरफ रहता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी उत्तल दर्पण। कौन सा होगा, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। वो उसको दर्पण का क्या कहा जाता है, जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ है ना, इसके केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, बताइए। तो दर्पण का इसको ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक, ये मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, इसमें मात्रक नहीं होती है, मात्रक विहीन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, बताइए। लेंस जो है ना, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर ले। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, यानी कि आपको निम्न में से कौन सा लेंस आपको काफ़ी आरामदायक होगा जिससे आप इस चीज़ों को पढ़ सके, छोटे शब्दकोश को पढ़ने के लिए। तो छोटे शब्दकोश को पढ़ने के लिए आपको जो लेंस चाहिए वो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कौन सा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र बताइए। दर्पण का सूत्र इसमें से कौन है, तो पहला है। इसमें से कौन सा है, 1/v + 1/u बराबर में होता है 1/f, यानी इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है, बताइए। 31 का बताइए आपका क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ से आपका 25, ये 26 होना चाहिए, यानी नंबरिंग थोड़ा गलती है, नंबरिंग को आप ध्यान में नहीं रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नंबरिंग पे नहीं जाइएगा, नंबरिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे 25 के बाद 31 टाइप हुआ है, उसको गलती है, उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ये क्या है क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग क्या है। मानव कुंचन का औसत दाब होता है 120 mmHg, यानी इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग बताना है, बताइए। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो पत्ती है। क्या है, पत्ती है। इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नंबरिंग पे मत जाइएगा, नंबरिंग वो टाइपिंग मिस्टेक है, नंबरिंग पे नहीं, क्वेश्चन पे फोकस करिए, ठीक है। 33 नंबर में देख लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया, 33 नंबर का हो जाएगा आपका कौन सी, वाष्प उत्सर्जन पूछ रहा है ना, ये भौतिक प्रक्रिया होती है। कौन सी, भौतिक, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये मत कहिएगा कि
गिनती नहीं आती है सर को, ऐसा नहीं है, गिनती पे फोकस नहीं, हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करें। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है। 34 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन का अभिक्रिया है। ये कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी के सभी आवश्यक है, सभी के सभी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी के सभी आवश्यक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, यह कौन सी क्रिया होती है? तो ये कौन सी क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जो जठर ग्रंथि होती है ना, वो कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुला संचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन, यानी कि इसमें से बताइए कि परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। इस ऑप्शन को देख लीजिए, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। ये खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? इसका आपका ऑप्शन बताइए कि कॉकरोच में होगा, यानी कॉकरोच में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस में होगा? कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 38 नंबर का। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर कह रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए इसको। तो पौधों में पाया जाने वाला जो होता है ना आपका दूधिया और उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसको जल्दी से बताइए। उसको रेजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजिन। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है ना रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, बताइए। यूरिया जो रक्त में है, ये जो होता है लेटेक्स होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका गलत हो गया है। ठीक है, इसका लेटेक्स होता है। क्या होता है? लेटेक्स। 39 नंबर के याद रखेंगे, लेटेक्स। उसके लिए क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बी मार दिए गलती से, उसका ए होगा। लेटेक्स होता है ना, रेजिन नहीं, लेटेक्स होता है 39 नंबर का। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? जल्दी से बताइए। यूरिया जो है आपके रक्त में, ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से प्रवेश करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में होता है, या सुबह में होता है, शाम में होता है? सुबह शाम, दिन रात, दिन में, रात में, बताइए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिन में होती है। कब होती है? दिन में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पिछली वीडियो में बताया ना कि ये किस चीज़ का संवाहक करता है? भोजन का करता है। किसका करता है? भोजन का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किसके द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है? इसको तो बता ही चुके हैं, बताइए। जल से। किससे निकलता है? जल से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में जो आपके ब्लड में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। इसको मैं आपको SW के लिए देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, इस चारों में से देख के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।